अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओबेसिटी के बारे में है कि मोटापा क्या चीज़ है और इस मोटापे ने कितनी लोगों की ज़िंदगियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तो आइए हम उन लोगों को इस परेशानी से निकालने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो आज हम इस मौजू के ऊपर ही इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि मोटापा दौर हाज़िर का एक मखसूस मर्ज़ है। जिसको भी देखें, बच्ची हो बच्चा हो, जिसको भी देखें वो ज़्यादातर मोटापे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी दूसरे आर्ज़ा के सबब से भी मोटापे की शिकायत पैदा हो जाती है। नशास्तादार और रोगनी अज्जा जिस्म में पहुँचकर निज़ाम हज़ाम के ज़रिए चर्बी में तब्दील हो जाते हैं और जिससे इंसान की बॉडी तबाह होकर रह जाती है। मरीज़ गैर मामूली तौर पर फरबा हो जाता है, बदन मोटा हो जाता है और बेढंग सा महसूस होता है और पेट बाहर को आगे निकल जाता है। तो फेफड़ों पे दबाव की वजह से सांस भी फूलने लगता है। और मोटापे के शिकार जो मरीज़ हैं वो चलने में दुश्वारी महसूस करते हैं। मोटापे के सबब क्या होते हैं? मीठी चीज़ का इस्तेमाल, मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, बर्गर शवारमे का इस्तेमाल, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें मोटापे का बायस बनती हैं। खुराक को चबा के ना खाना भी मोटापे का बायस बनता है। पानी को छोटे छोटे घूंट के साथ पीना चाहिए, जबकि हम क्या करते हैं, हमारे पानी पीने का तरीका भी जैसे भैंस का तरीका होता है उस तरीके से पीते हैं। गिलास को पकड़ा, एक ही घूंट में पी गए, लेकिन नहीं, ये तरीका नहीं है। सुन्नत के मुताबिक कम से कम 3 घूंट में पिए। बल्कि इससे भी ज़्यादा जो मेडिकल कहती है कि जो मोटापे के मरीज़ है ख़ास तौर पे, वो छोटे छोटे घूंट के साथ पानी पिए और लुकमे को चबा के खाएं। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम खाने को चबा के नहीं खाते और इसके साथ साथ पानी को छोटे छोटे घूंट के साथ नहीं पीते। और जो हमारा मैदा होता है, पानी तेज़ी के साथ हम यक ठंडा पीते हैं और जो ही हमारे मैदे में जाता है, मैदे के असाब को वो डेड कर देता है। और जब मैदे के असाब को वो डेड करता है तो मोटापे का बायस बनता है। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पानी को नॉर्मल इस्तेमाल करें, ज़्यादा शदीद ठंडा ना हो और इसके साथ साथ छोटे छोटे घूंट के साथ इस्तेमाल करें। रोटी को चबा के इस्तेमाल करें। और जो लोग हैं उनका काम ही बैठने वाला है, उनको मोटापा ये ज़्यादा होता है, वो कमोबेश ज़्यादा नहीं, तो कुछ वक्त के लिए उठने के बाद सैर करें, चहलकदमी करें। खाना खाने के बाद फौरी लेट ना जाया करें, फौरी बैठ ना जाया करें, चंद मिनट के लिए चहलकदमी ज़रूर किया करें। तो फिर इंशाअल्लाह आपको मोटापे जैसी बीमारी से अल्लाह निजात भी दिलाएगा। और ये मोटापा इस माशरे का बहुत बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है और इसी वजह से कितने ही लोग आगे मर्ज़ों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तब्दील हो रही है, उन शुगर के मरीज़ हो रहे हैं, जिगर के मरीज़ बन रहे हैं, कैंसर के मरीज़ बन रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। तो हम उस दवाई से बचाने के लिए पैगाम सेहत एक मैसेज दे रहा है लोगों को कि मोटापे को कैसे ख़त्म किया जाए। और इस मोटापे को ख़त्म करने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना टाइम टेबल खुराक का दुरुस्त करें। सबसे पहले नींद का टाइम टेबल दुरुस्त करें, खाने को चबा के खाएं, नींद टाइम पे लें। और ये नहीं कि खाते वक्त मोबाइल पे वीडियो लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं है। खाना तवज्जो के साथ खाएं और टाइम टेबल के मुताबिक खाएं। और इंशाअल्लाह जब टाइम टेबल के मुताबिक खाएंगे, सब्जियों फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो मोटापे जैसी खतरनाक बीमारी से अल्लाह आपको महफूज करेगा। तो आज इंशाअल्लाह पैगाम सेहत आपके लिए एक बहुत ही कीमती नुस्खा लेके आए हैं जो मोटापे से आपको हमेशा के लिए निजात दिला सकते हैं। तो वो आइए नोट कीजिए। बहुत ही शॉर्टकट नुस्खा है, कम खर्च बालानशी नुस्खा है, कम खर्चा आता है लेकिन काम उसका बहुत ज़्यादा है। तो आइए नोट कीजिए, आपको बतलाते हैं। सबसे पहले आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 25 ग्राम, ये पंसार की दुकान से आम मिल जाता है। और दूसरे नंबर पर आपने लेने हैं सोए, ये भी 25 ग्राम आपने लेनी है। तीसरे नंबर पे आपने लेने हैं मेथरे और ये भी 25 ग्राम आपने लेने हैं। और चौथे नंबर पे आपने लेना तुख्मे कासनी और ये भी 25 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का, चारों चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है। ज़्यादा ज़्यादा ये 100 रुपये में आ जाएंगी चारे चीज़ें। और इनका पाउडर बना के घर में रख ले। 1 चम्मच सुबह शाम आप इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद। और इसके साथ साथ एक काम और करना आपने, जब सुबह आपने उठना है, सुबह नहार मुँह आपने 1 चुटकी, जितनी उंगली के अंदर आते हैं, 1 चुटकी बार आपने तुख्मे बलंगू इस्तेमाल करना है।
और दूसरे नंबर पे एक दिन तुख्मे बलंगू इस्तेमाल करना है, दूसरे दिन आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है चुटकी भर, और तीसरे नंबर पे आपने मेथी दाना एक चुटकी भर सुबह नहार इस्तेमाल करना है, और चौथे नंबर पे आपने साबुत इसबगोल वो भी चुटकी भर इस्तेमाल करना है। और इसी तरह इनको दिनों के अंदर तब्दील करते जाना है। पहले दिन आपने तुख्मे बलंगू चुटकी भर, दूसरे नंबर पे कलवंजी, तीसरे नंबर पे मेथी दाना, चौथे नंबर पे साबुत इसबगोल, और पांचवें नंबर पे फिर आपने तुख्मे बलंगू पे आ जाना है। इसी तरह तब्दील करते जाएंगे और ये 7 नुस्खा इस्तेमाल करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको ये खतरनाक जो मोटापे जैसी मोहलिक मर्ज है, इंशाअल्लाह इससे आपको निजात भी मिलेगी और ज़िंदगी में सुकून भी मिलेगा और आपका जिस्म एक्टिव भी हो जाएगा और इन बीमारियों से भी महफूज हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे भी ज़रूर शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। हो सकता है कि आपके एक बटन दबाने से किसी की ज़िंदगी तब्दील हो जाए, किसी की ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आ जाए, किसी को एक नई ज़िंदगी मिल जाए तो इंशाअल्लाह आपका वो राया नहीं जाएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अगर मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।